हिंदी साहित्य में एक शख्स ऐसा हुआ जो महज 34 बरस जिया, पर इतनी कम उम्र में वो हिंदी भाषा को इतना कुछ दे गया कि हैरानी होती है कि एक आदमी इतनी कम उम्र में इतना कुछ कैसे कर सकता है। हिंदी साहित्य में शख्स के नाम पर उस काल का, उस युग का नामकरण हो गया और वो नाम है भारतेंदु हरीशचंद्र। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और स्वागत है आप सभी का वीडियोस की सीरीज में क्या आप जानते हैं। आज हिंदी दिवस है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदी का नाम आए और हिंदी साहित्य से जुड़ी बातें ना हो, और हिंदी साहित्य का नाम जहां पर आता है वहां भारतेंदु हरीशचंद्र का जिक्र हुए बिना नहीं रह सकता। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अगुआ साहित्यकार भारतेंदु हरीशचंद्र की। सन 1850 में जन्मे भारतेंदु हरीशचंद्र के साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य की सारी विधाओं के बीज मिल जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध, आलोचना जैसे क्षेत्रों में एक स्तंभ पुरुष की तरह इनकी भूमिका रही। इनके समय का भारत अंग्रेजी शासन के हाथों में था। भ्रष्टाचार, अलगाववाद, प्रांतीयता और भेदभाव की भावना पर जोर दिया जा रहा था। अंग्रेज भारतीय उद्योग नष्ट कर रहे थे और किसानों पर लगान का बोझ बढ़ रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी। भारतेंदु हरीशचंद्र पर इन्हीं सभी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। भारतेंदु ने जो भी देखा वो अपने लेखन में उतारा। जाहिर है साहित्य की विषय वस्तु अब बदलने लगी थी। नई विषय वस्तु देश प्रेम और देश के यथार्थ पर आधारित हो गई थी। भाषा बदली। अब भाषा समाज सुधार, पाखंड और आर्थिक विषमता जैसे विषयों की आवाज बन गई। भारतेंदु के भीतर का साहित्यकार और जीवन समाज, राष्ट्र और साहित्य भाषा दर्शन के विस्तृत संदर्भ में विकसित हुआ। ये वही काल था जब 1857 का विद्रोह हो रहा था। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों का समाज पर प्रभाव पड़ रहा था और भारतेंदु ने भी इस नव जागरण में अपनी भूमिका निभाई और हिंदी नई चाल में चली। भारतेंदु ने निबंध लिखे, नाटक लिखे, पत्रिकाएं निकाली, कविताएं लिखी। एक पत्रकार के रूप में भारतेंदु ने बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरीशचंद्र मैगजीन, हरीशचंद्र चंद्रिका जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। भारतेंदु हरीशचंद्र भारतीय पत्रकारिता में नवोत्थान के प्रतीक है। वहीं उनकी पत्रिका कवि वचन सुधा की बात की जाए तो कहना पड़ेगा कि इस पत्रिका ने हिंदी पत्रकारिता को युगांतकारी मोड़ दिया। हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु की खासियत थी कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के विचारों, भाषा के स्तर को ध्यान में रखा। उन्होंने हिंदी समाज के लिए पठन पाठन की आदत विकसित करने का कार्य किया। भारतेंदु ने बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम जैसे इतिहास ग्रंथ लिखे तो प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, वर्षा विनोद जैसी काव्य रचनाएं भी इन्होंने की। आपको बता दें कि भारतेंदु भारतीय हिंदू वल्लभ संप्रदाय में शिक्षित थे। उनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार की कविताएं भी रही, साथ ही सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना की पंक्तियां भी बाद में इन्होंने लिखी। शुरुआत में भारतेंदु ने ब्रिज भाषा में अपना काव्य रचा और फिर खड़ी बोली में कविताएं लिखी। वैसे भारतेंदु हरीशचंद्र की संपादक से अधिक ख्याति जिसमें हुई वो था नाटक। वो एक अच्छे नाटककार और अभिनेता थे। उन्होंने मौलिक नाटक भी लिखा और नाटकों का अनुवाद भी किया। जब वो महज 18 वर्ष के थे तब बांग्ला से विद्या सुधा नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंदु हरीशचंद्र भारतीय हिंदू जनलेखन में महान पंडित होते हुए भी लोक साहित्य के निर्माता रहे और खड़ी बोली को विकसित करने की भरपूर कोशिश की। आज का हिंदी साहित्य जिस रूप में हमारे सामने है उसकी नींव का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतेंदु और उनके काल के लेखकों ने रखा। वैसे भी किसी समाज को पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार करते रहना चाहिए और भारतेंदु ने अपने युग में यही काम किया था और इसीलिए भारतेंदु हरीशचंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रणी लेखक हैं।